हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी, भारी ओलावृष्टि और वर्षा से सेब तथा अन्य फलों और फसलों को हुई भारी क्षति पर किसान संघर्ष समिति ने गंभीर चिंता व्यक्त की है तथा सरकार से मांग की है कि इस क्षति का तुरंत आकलन कर बागवानों को इसका मुआवजा प्रदान किया जाए। किसानों और बागवानों से ऋण की वसूली पर तुरंत रोक लगाई जाए। इसके साथ ही सरकार प्रदेश भर में कृषि व बागवानी विभाग के माध्यम से कीटनाशक, खाद, बीज आदि लागत वस्तुएं सब्सिडी पर तुरंत उपलब्ध करवाएं ताकि बागवान समय पर स्प्रे व अन्य कार्य कर इस नुकसान को बढ़ने से रोक सकें। किसान संघर्ष समिति के महासचिव संजय चौहान ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में प्रदेश के शिमला, कुल्लू, किन्नौर, मंडी, लाहौल स्पीति, सोलन, सिरमौर, चंबा, कांगड़ा में बर्फबारी तथा भारी ओलावृष्टि व वर्षा से फलों व अन्य फसलों को भारी क्षति हुई है, जिससे इन जिलों के किसानों व बागवानों की अधिकांश फसल बर्बाद हो गई है। शिमला, किन्नौर, कुल्लू, मंडी जिलों में तो इस प्राकृतिक आपदा के कारण सेब व अन्य फलों जिसमें चेरी, पलम, खुमानी, बादाम आदि मुख्य है की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। प्रदेश में अकेले सेब की करीब 70% फसल बर्फबारी और भारी ओलावृष्टि से बर्बाद हो गई है, जो कि एक फौरी अनुमान के अनुसार करीब 2000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान बागवानों को हुआ है। असामयिक बर्फबारी व भारी ओलावृष्टि से सेब के पेड़ टूटने से भी बागवानों को भारी क्षति पहुंची है। सरकार अभी तक इस क्षति के आकलन का कार्य तक नहीं कर पाई है और बागवानों को मुआवजा देने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए हैं। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। किसान संघर्ष समिति ये जो पिछले दिनों प्रदेश के अंदर बर्फबारी व भारी ओलावृष्टि व वर्षा से जो सेब व अन्य फलों तथा फसलों को नुकसान हुआ है, उस पर जो है गंभीर चिंता व्यक्त करती है और प्रदेश सरकार से मांग करती है कि इस क्षति का जो है तुरंत आकलन कर किसानों और बागवानों को जो है मुआवजा प्रदान करे और इसके साथ साथ जो किसानों और बागवानों के ऋण है उनकी वसूली पर जो है तुरंत रोक लगाई जाए। इसके साथ साथ यदि हम देखें, केवल मात्र एक फौरी आकलन के तहत जो सेब की फसल प्रदेश के अंदर है वो जो है 70% जो है वो इस बर्फबारी, भारी ओलावृष्टि व वर्षा में जो है वो बर्बाद हुई है और इस आकलन के तहत जो है करीब 2000 करोड़ का नुकसान केवल मात्र जो है सेब की फसल को जो है वो नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ समिति मांग करती है कि जो प्रदेश सरकार पहले कृषि व बागवानी विभाग के माध्यम से फफूंदीनाशक, कीटनाशक, बीज, खाद व अन्य लागत वस्तुओं पर जो सब्सिडी दिया करती थी वो गत 2 वर्षों से जो है प्रदेश की सरकार ने जो है उसको समाप्त कर दिया है। तो समिति मांग करती है कि तुरंत जो है ये कृषि विभाग और बागवानी विभाग के माध्यम से प्रदेश सरकार जो है ये कीटनाशक, फफूंदीनाशक, बीज, खाद व अन्य लागत वस्तुओं को जो है सब्सिडी देकर जो है वो किसानों और बागवानों को उपलब्ध कराए ताकि किसान जो है तुरंत स्प्रे और जो अन्य कार्य है वो कर सके और इस नुकसान को कम कर सके। और इसके साथ साथ यदि हम देखें प्रदेश के लगभग अधिकांश जिलों में, जिसमें शिमला जिला, मंडी, कुल्लू, किन्नौर, चंबा, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर जिलों के अंदर जो है ये भारी वर्षा और ओलावृष्टि से लगभग फसलें जो है वो बर्बाद हुई और किसानों को एक बड़ा नुकसान जो है वो हुआ है। और इसके चलते आज जो किसान पहले ही कोरोना काल के चलते जो है आर्थिक संकट से जूझ रहा है, इस क्षति के चलते जो है ये संकट और गहरा हुआ है। तो प्रदेश सरकार को जो है तुरंत किसानों की सहायता के लिए जो है किसानों को इस क्षति की पूर्ति के लिए जो है मुआवजा देने के लिए तुरंत जो है आगे आना चाहिए। परंतु बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि प्रदेश सरकार ने इतने दिन बीतने के बावजूद भी अभी इस नुकसान का आकलन करने के लिए कोई भी कार्य आरंभ नहीं किया है। और इसके साथ साथ यदि हम देखें, आज जो मुख्य आर्थिकी प्रदेश के अंदर है वो सेब की अर्थव्यवस्था जो है वो है और इस प्राकृतिक आपदा के चलते जो है भारी नुकसान जो है हुआ है। तो इसलिए किसान संघर्ष समिति प्रदेश सरकार से मांग करती है कि तुरंत जो है
मुआवजा जो है वो किसानों बागवानों को दिया जाए, उनके ऋण वसूली पर जो है रोक लगाई जाए, और ये जो सब्सिडी कृषि और बागवानी विभाग से जो सरकार ने बंद की है उसको तुरंत बहाल करके किसानों व बागवानों को सस्ती दरों पर जो है वो लागत वस्तुएं दिए जाए। अन्यथा आज ये दशा किसानों और बागवानों की हो गई है कि किसानों और बागवानों को 8 से 10 गुना कीमत पर जो है वो बाजार से जो है ये कीटनाशक, फफूंदीनाशक व अन्य लागत वस्तुएं खरीदनी पड़ रही है, जिससे जो छोटा और गरीब किसान है वो बिल्कुल भी इनको खरीद नहीं पा रहा था। इसलिए सरकार को जो है तुरंत आगे आकर किसानों और बागवानों को राहत जो है प्रदान की जाए, ताकि इस आर्थिक संकट से जूझ रहे किसान और बागवान जो है उनको कुछ राहत प्रदान हो सके।